Good morning, all of you. Chapter number 9, Changing Families. In this chapter, we will see that how there is the change takes place in our home. First of all, we will see the Kiran's tales. Here are pictures of some families. These families are of Kiran, Sumi and Dipali. Let us get some information from these pictures. First of all, Kiran's tale, then we will see the Sumi's and then Dipali's tales. There is a great excitement in Kiran's family. She has a new baby sister. Kiran and her family are very happy. You can see that Kiran and her mother is here in this picture, and they are in a hospital. And now you can see in the another picture that the Kiran's baby sister is in her mother's arm. So, how many members are there in Kiran's family? In the next picture we can see that how many members there are. One, Kiran is Kiran's grandmother and grandfather, Kiran's parents and Kiran's new small sister. So how many there are? Six members are in all in the family of Kiran. Let us talk. Kiran has a new baby sister. Which things will be changed in her family now? There will be so many changes in the Kiran's family now. How will Kiran spend her day now? Now Kiran will play with her baby sister. What new work will her mother do now? Her mother will do lots of work for her baby sister because she is so small. She cannot speak, she cannot walk. So to give bath, to feed her, so many work will be done for her sister. Which type of changes will be seen if there is a small baby in the house? You can say that there is a lot of changes in the house when there is a baby in the house. बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं बेबी के, छोटे छोटे नैपकिन, ये सब धोना पड़ता है बार बार. बेबी जो है वो बार बार सुसु पोटी करती रहती है. फिर बेबी जो है वो बार बार उनको भूख लगती है तो मम्मा को उनको बार बार फीड करवाना पड़ता है. तो ये सब बहुत सारा काम है. उनकी मालिश करना होता है, उनको नहलाना पड़ता है, उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है. क्यों रो रहे हैं ये पता नहीं चलेगा, तो ये पता लगाने के लिए मम्मी दादी माँ चेक करते हैं क्या हुआ है इनको. तो क्योंकि वो बोल ही नहीं सकते हैं ना कि हमको ये हो रहा है, बता नहीं सकते. Find out about the youngest child in your neighborhood or in the home of the relative or of a relative and write answers to the question given below. अभी तो कोरोना का टाइम है तो फाइंड आउट करने बिल्कुल भी बाहर मत जाना. हाँ, आपको पता नहीं होगा तो मम्मा से पूछ लेना कि आपके घर में या पड़ोस में सबसे छोटा बच्चा अभी कौन है. उसके हिसाब से यहाँ पर हम लिखेंगे. विच होम हैज़ अ यंगेस्ट चाइल्ड इन योर नेबरहुड. आपके पड़ोस में सबसे छोटा बच्चा किसके घर में है, वहाँ पे आप यहाँ पे पहली लाइन में नाम लिख दो. When was the baby born? उसकी बर्थ कब हुई थी, वो कौन से ईयर में, कौन सी डेट को, उसका डेट ऑफ बर्थ लिखना है. What is the age of the child? चाइल्ड की एज अभी कितने है. अभी कोई बच्चा अगर मानो पैदा हुआ है 6 मंथ्स का है, 2 मंथ्स का है, या 1 ईयर का है, या 2 ईयर का है, वो बताना है. हाउ आर यू रिलेटेड टू द चाइल्ड. आपका उस चाइल्ड के साथ क्या रिलेशन है. क्या वो आपका भैया होगा, या मतलब छोटा भाई होगा, या बहन होगी, या फिर वो आपके मामा के कज़िन होगा. क्या वो आपके नेबरहुड में है तो आपका नेबरहुड का रिलेशन है. वेयर वॉज द बेबी बॉर्न. बेबी कहाँ बॉर्न हुआ, बड़ोदरा के अंदर या बाहर बड़ोदरा के अपनी नानी के घर में हुआ था, वो भी बता सकते हैं. डज द बेबी हैव एनी टीथ. क्या बेबी के पास
आपके मुंह में कोई टीथ है तो जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उनके मम्मा को फ़ोन करके पूछ लेना। अगर बेबी बहुत छोटा है, 6 मंथ से छोटा है, तो पूछना कि आंटी उनके मुंह में कोई टीथ है, येस और नो, क्योंकि 6 मंथ से पहले बेबी को टीथ तो नॉर्मली नहीं आता है। व्हाट डू दे फीड द बेबी विथ, बेबी को क्या खिलाते हैं वो? तो बेबी को जो है ना, जब वो बहुत छोटे होते हैं तो उनको लिक्विड दिया जाता है। लिक्विड में उनको मिल्क ही ज़्यादा दिया जाता है, थोड़ा बहुत जूस दिया जाता है, लेकिन 6 मंथ्स तक उनको मिल्क ही दिया जाता है। मदर जो है वो फीड करवाते हैं बेबी को, और अगर कभी कभी वो मार्केट में जो डब्बे आते हैं वो मिल्क पाउडर्स, उसमें से, या फिर कभी गाय का दूध, जो भी उनको अवेलेबल हो। और जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनको सेमी लिक्विड फूड दिया जाता है। सेमी लिक्विड फूड का मतलब होता है कि वो रोटी सब्जी दाल चावल नहीं खा सकते हैं, पर दाल को बिल्कुल मैसी करके, चावल उसके अंदर, वेजिटेबल्स उसके अंदर डाल के, उसको मैश करके बिल्कुल भी वो स्वेलो कर ले आराम से, ऐसा फूड दिया जाता है। अब हम देखेंगे Sumi's tale. Sumi's father is in government job. He was promoted and was being transferred to another city. Now we will know about Sumi's family. क्या होता है जब कोई गवर्नमेंट जॉब में होता है तो उनका ट्रांसफ़र भी होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह। और यहाँ पर तो सुमी के पापा का प्रमोशन भी हुआ था, उनको प्रमोट किया गया था, मतलब उनको जिस डिजिग्नेशन पे थे उससे ऊपर का पोस्ट मिल गया। तो अभी क्या क्या होगा उनके घर में चेंजेस, अब उनको जाना है, दे हैव टू लिव द प्लेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू वाइंड अप ऑल द थिंग्स, उनको सारी चीज़ें बांधनी होंगी। फिर सुमी को अपने स्कूल से टीसी लेना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी जगह पर जाएंगे, वहाँ पर न्यू स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो ये सब बहुत काम, यहाँ पे आप देख सकते कि सुमी इज़ पैकिंग, उसके पापा मम्मी दादाजी सब के सब पैकिंग में लगे। यहाँ पे वो लोग रेलवे स्टेशन, पालनपुर की रेलवे स्टेशन पर हैं। वो बहुत दुखी हैं क्योंकि उनको छोड़ने बहुत सारे लोग आए हैं जो उनके पहचान वाले हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं। वो अपने लोगों को छोड़ के जा रहे हैं, तो वो बहुत दुख भी महसूस कर रहे हैं साथ के साथ में। तो ये सारी चेंजेस आएंगे इस टाइम पर जब कोई एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो अगर आपके पास में कोई ऐसा गया होगा तो आपको पता चला होगा, या फिर कोई आया होगा दूसरी जगह से ट्रांसफ़र होके आपके घर के आसपास या आपके रिलेटिव्स में, तो भी आपको पता चलेगा। नाउ वी विल सी द दीपालीज टेल्स। तो दीपालीज टेल में क्या है, देयर इज़ अ ग्रेट जॉय इन दीपालीज होम टुडे, ऑल आर इंजॉइंग हर एल्डर कजिन ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड। उसका जो बड़ा भाई है, वो कज़िन है, तो वो जो है वो शादी करने वाला है। तो घर के अंदर शादी के टाइम पे कैसे धूम धड़ाके होते हैं, वो सब मज़े कर रहे हैं। यू हैव ऑल्सो सीन मैनी वेडिंग्स, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ वेडिंग एंड डिस्कस अबाउट दैम। तो यहाँ पे पिक्चर्स को देख के हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या पिक्चर है। एक पिक्चर के अंदर मंडप सीन है। मंडप सीन में आप देखो फायर वुड जो है फायर प्लेस में जल रहा है, और जो ग्रूम है और जो ब्राइड है वो दोनों साथ में बैठे हुए हैं, साइड पे कलसे लगे हुए हैं और बनाना लीव्स हैं। तो इसका मतलब है कि उनकी शादी हो रही है। उन्होंने माला भी पहन रखी है फूलों की। और दूसरे में हमने देखा कि वो फेरे ले रहे हैं, फायर जो है पवित्र अग्नि के चारों ओर। और एक के अंदर वो देखो वहाँ पे नीचे जो है वो लोग बैठे हुए हैं, शायद वहाँ पे कुछ डांस गाना ये सब हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और सब घर के परिवार के लोग इकट्ठे बैठे हैं, कुछ रस्में चल रही हैं। यहाँ पे मेहंदी की रस्म हो रही है ना। और यहाँ पर ये विदाई का सीन है। पहले, अब तो कार में और गाड़ियों में लोग जाते हैं, पर पहले जो है ये ऐसे डोली होती थी, इसको डोली बोला जाता था। इन डोलों में बैठती थी दुल्हन, और यहाँ पे ये घोड़े के ऊपर होते थे जो दूल्हे होते थे, और उनके साथ गाने बजाने वाले होते थे, और वो उस तरह से उनको ससुराल लेकर जाते थे। अभी बहुत दूरी की होती है, ससुराल का रास्ता इतना लंबा होता है, तो ये सेफ़ नहीं होता है, इसलिए लोग जो है क्या करते हैं, व्हीकल्स प्रिस्क्राइब करते हैं इसके लिए, है ना। तो ये चैप्टर बेटा हमारा हो गया यहाँ पे ही ख़त्म। अभी हम जो है वो
नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे 1 मिनट ये आ गया, माई फैमिली यस्टरडे टुडे टुमारो। तो हमारी फैमिली कल कैसी थी, आज कैसी है और कल कैसी होगी। ऑल फैमिली चेंज इन सम वे और द अदर फॉर डिफरेंट रीजन्स। हैज़ योर फैमिली चेंज टू। हर फैमिली में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे रीज़न भी होता है। तो क्या आपकी फैमिली में भी चेंजेस आए। When your grandparents were children like you, was your family just like as it is today? जब आपके दादा दादी बिल्कुल छोटे थे जैसे आज आप हो, उस टाइम पर उनकी फैमिली कैसी थी, ऐसी थी जैसे आज आप हो। तो आप छोटे हो, ऐसे ही समझ लो कि दादा दादी छोटे थे, उनके मम्मी पापा थे, और उनके साथ आप बात करो कि क्या पापा दादा दादी जैसे हम आज छोटे बच्चे हैं और जैसे आज हमारी फैमिली है, तो जब आप छोटे थे तो क्या आपकी फैमिली ऐसी ही थी, क्या ऐसा ही सब कुछ चलता था, आप भी वैन में स्कूल जाया करते थे, आपके स्कूल से क्या क्या आप पढ़ के आते थे, कैसी टीचिंग होती थी, घर में क्या क्या पकता था, चूल्हा कैसा था। आप ये सारा कुछ अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप फ़ोन करके भी उनसे पूछ सकते हो। डू यू रिमेंबर द पिक्चर ऑफ सीताज फैमिली ट्री which you studied in class 3rd? You had also drawn your family tree. Let us draw family tree in the notebook like last year. तो क्या होता है कि हमने फैमिली ट्री तो ड्रॉ की ही होती है। फैमिली ट्री के अंदर पहले एक नीचे से ट्री बनाते हैं ट्री के शेप में, और फिर उसके जहाँ पे ट्रंक होता है वहाँ पे अपने दादा दादी नाना नानी की पिक्चर लगाते हैं, ऊपर फिर मम्मी पापा की, फिर अपने भाई बहनों की, काका काकी के बच्चों की, और सब में उसमें हम उनके नाम भी लिखते हैं, उनके साथ अपना रिलेशन भी लिखते हैं, है ना। तो ऐसा ही फैमिली ट्री आप भी अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा। आस्क योर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर हाउ मेनी मेम्बर्स वर देयर इन देयर फैमिली व्हेन दे वर ऑफ योर एज। तो आपको पूछना क्या है कि जब वो आपकी एज में थे तो उनकी फैमिली में कितने लोग थे। दादा दादी से ये बात आपको पूछनी है। ड्रॉ अ फैमिली ट्री ऑफ देयर फैमिली इन योर नोटबुक व्हेन दे वर यंग। और जब वो छोटे थे, आपकी उम्र के थे, तब उनकी फैमिली का ट्री कैसा दिखता था, वो फैमिली ट्री भी आपको बनानी है। कैन यू सी योर सेल्फ, योर ब्रदर और योर सिस्टर, योर मदर और योर फादर एनीवेयर इन दिस फैमिली। अच्छा, अब वो फैमिली ट्री जो बनाई आपने दादाजी के लिए, उस दादाजी की फैमिली ट्री में, क्योंकि दादाजी खुद ही छोटे थे, दादी माँ खुद ही छोटी थी, तो उनकी फैमिली ट्री में क्या आप अपने आप को, अपने भाई को, बहन को, मम्मी पापा को देख पा रहे हो? नहीं देख पाओगे ना, क्योंकि दादा दादी ही छोटे थे, तो उनके बच्चे कैसे दिखेंगे उसके अंदर। नाउ ड्रॉ अ फैमिली ट्री ऑफ योर पेरेंट्स फैमिली इन योर नोटबुक। सेम आपको अपने पेरेंट्स की भी फैमिली ट्री बनानी है आपकी नोटबुक के अंदर। तो आपको कितनी फैमिली ट्री बनानी है? दादा दादी की फैमिली ट्री बनानी है, मम्मी पापा की फैमिली ट्री बनानी है, और आपकी खुद की फैमिली ट्री बनानी है। तो अभी ये हो गया हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश। अभी इसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सब मैं आपको सेंड कर दूँगी, फ्लिंट के ऊपर अपलोड कर दूँगी। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।